आज तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का एक ही मंत्र है, लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था, जय जवान जय किसान। इस सरकार का मंत्र है, मर जवान मर किसान। जवान मरे उनको पीड़ा नहीं, किसान मरे उनको परवाह नहीं। आदाब, नमस्कार। इस देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें खाने को रोटी उपलब्ध कराता है, जो हमारे लिए गर्मी में तपते सूरज के नीचे खेती करता है और हमारे तक अन्न पहुंचाता है, आज उन्हीं किसानों के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो 3 बिल पास हुए, जिसको लेकर विपक्ष ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और कहा कि ये किसान विरोधी है और किसान को इससे बहुत नुकसान है, तो आज उसी बिल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एंकर भी हैं, फरमान नकवी। तो हम फरमान नकवी के पास चलेंगे। फरमान नकवी, थोड़ा आप बताइए कि क्या ये बिल को लेकर जो हंगामा है, ये बिल किसान के पक्ष में है या विपक्ष में है? कुछ आप बताइए इसके बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो 3 ऑर्डिनेंस आए थे, जिनको बिल के रूप में बना दिया गया है, अब इसका देखिए 2 साइड है। जैसे मोदी सरकार ने जीएसटी लाई थी, एक चीज़ फ़ायदे की थी पर वो नुकसानदेह बन गई, तो उसी तरह ये बिल भी है। चीज़ें अच्छी थी क्योंकि ज़रूरत थी कि मार्केट को रेगुलेट किया जाए। मिडिल मैन की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर एक ऐसी इन्होंने हवा बना दिया कि जैसे लग रहा है कि इमरजेंसी लग गई है, पता नहीं कौन सी लड़ाई हो गई है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि डिस्कशन भी नहीं होने दिया इन्होंने। नहीं तो आप देखिए टीवी पे डिस्कशन जो हो रहे हैं वो तो किसानों को लेकर हो नहीं रहे हैं। वो तो सुशांत सिंह पे हो रहा है। सुशांत सिंह, कंगना रनौत और दूसरे मुद्दों को लेकर टेबल बजाई जा रही है, लेकिन जो देश का अन्नदाता है उसके लिए खामोश है सब। अभी टीवी ने ऐसी हवा दिखा दी है सुशांत सिंह की, किसी को पता नहीं कि 5 जून से इसका विरोध हो रहा है। जब से ऑर्डिनेंस बना था तब से विरोध हो रहा है और इन्होंने 3 बिल जो है लगातार पास करा दिए। तो सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर रहता है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसको पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। मोदी सरकार ने 3 बिल पास कराया। पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़। ये देखने वाली बात है, इन तीनों में इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर देंगे। इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि हम एपीएमसी ख़त्म कर देंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि 1960 में बनी थी। पर मैं आपको धीरे धीरे मैं करके लाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पहली बिल की बात करते हैं। पहला बिल है हमारा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इन्होंने क्या किया है कि पूरा भारत को एक मार्केट बना दिया है, जो ये बता रहे हैं। उसमें कोई भी किसान, जैसे रैबली का किसान है, वो भोपाल बेच सकता है, वो मुंबई अपना माल बेच सकता है, पर पहले ऐसा नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आश्वासन दिला रहे हैं कि ये किसान विरोधी नहीं है और विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है। क्या ये बिल जो आया है ये जीएसटी की तरह है? सरासर ये झूठ है। हरियाणा और पंजाब में किसान पागल हो चुके हैं, और अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो इससे लगा लिए कि हरमीत कौर जो है, अकाली दल जो एक मुख्य समर्थक रहा है भाजपा का, वो छोड़ के जा चुका है और केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप इससे उनका आक्रोश समझ सकते हैं। और अगली चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ
इन्होंने जो अब एक वन मार्केट बनाने की योजना बनाई है, क्या अगर मैं यहाँ से अगर रैबली से जाऊँगा मुंबई में बेचूंगा तो क्या वहाँ मिडिल मैन मुझे नहीं मिलेगा? और उन छोटे का क्या? अभी भारत उसका एक सर्वे आया था जिसमें पता चला था कि 85% के किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम है। और अगर ये कॉरपोरेट में अपना बेचेंगे जितने भी फसल है, अगर इन्होंने कॉरपोरेट में बेचा तो कॉरपोरेट के सामने कैसे टिक पाएंगे? वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है वो कॉरपोरेट के सामने क्या टिक पाएंगे? अगर अडानी अंबानी इनकी ज़मीन इनकी फसल खरीदेगा तो वो तो तुरंत बाहर कर देगा और वो अपनी मर्जी से इनको चलाएगा, फिर एमएसपी नहीं मिलेगा, फिर वो अपनी मर्जी से चलाएगा। वो बोलेगा इतना दे रहा है इतना करो वरना तुम्हारा बाइकआउट करा देंगे, उसके पास अगला पड़ा रहेगा। जैसे अब रैबली वाला जो है किसान, उसको चुनौती है, क्योंकि अगर रैबली वाले ने किसान ने 1800 रुपये में अपनी जो है 100 किलो फसल नहीं बेची तो इलाहाबाद वाला जो है 1600 में बेच देगा। अब चुनौती आ गई है। यानी एक तरह से ये बिल जो है किसान विरोधी है। हाँ, और अब मैं दूसरे उस पर आता हूँ, जो फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन है। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन में जो है एक एग्रीमेंट हो जाता है, उस एग्रीमेंट के तहत किसान और जो उनका मालिक रहता है वो खेती करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी एक वो कंपनी है लेज़, ठीक, मेरी चिप्स की कंपनी है लेज़। मैं जो हूँ अपना आलू उगवाऊँगा। अब मान लिए मैंने आलू उगवाया, ठीक, और किसान को मैं पैसा ना दूँ तो वो मेरा क्या कर लेगा? कहाँ जाएगा? कोर्ट। अब कोर्ट में नहीं जा सकता। सिविल कोर्ट का जो था इस बिल ने ख़त्म कर दिया। पावर दे दिया ब्यूरोक्रेट को। अच्छा। और ब्यूरोक्रेट अगर सही काम नहीं करेगा, एसडीएम अगर सही काम नहीं करेगा तो एक कमेटी बनेगी, वो एसडीएम की जांच करेगी जो उसने फैसला किया सही है कि नहीं। और हैरत की बात है वो कमेटी भी एसडीएम ही बनाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का बिल है। मतलब कि कुछ पावर कुछ समझ ही में नहीं आ रही है, जा कहाँ रही है। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटी दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, ये ऐसा है सरकार ने कहीं भी नहीं बोला। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम ख़त्म कर देंगे, सरकार ने ऐसा कहीं नहीं बोला। पर एसेंशियल कमोडिटीज़ में ये देखिए साफ साफ ये बोला जा रहा है कि सरकार जो कोटा रहता है, जो एफसीआई गोडाउन में स्टोर होता है, उसको जो है ख़त्म कर देगी। केवल कोई जब बड़ा डिजास्टर आएगा उसी समय वहाँ पे स्टोर कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसान जो है फसल देते थे तो उनको पैसा मिलता था और वो फसल एफसीआई गोडाउन में स्टोर कराई जाती थी। अब जब स्टोर ही नहीं होगा तो फसल नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एमएसपी ख़त्म कराया जा रहा है। ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ट्विटर पर और तमाम जगह गृह मंत्री साहब भी ट्वीट कर रहे हैं और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद ट्वीट कर रहे हैं कि भाई एमएसपी नहीं ख़त्म किया जाएगा और चीज़ें किसानों के पक्ष में होंगी। अगर कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है ये? जनाब ये बताइए, अगर एमएसपी ख़त्म नहीं कराया जाएगा तो ये जो स्टोर वाली चीज़ें हैं तो ये कहाँ जाएंगी? कौन स्टोर करेगा? और सबसे बड़ी बात ये बताइए, मेरे पास 2 हेक्टेयर से कम खेती है, ठीक, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। क्या गरीब किसान अपना माल यहाँ से उठा के जो है 200-300 किलोमीटर बेच पाएगा? भाई वो वहाँ पे अगर बेचने जाएगा तो स्टोर कहाँ से करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कहाँ से बियर करेगा? इसमें कहीं भी जो है, मैंने इतना लंबा मैंने बिल पढ़ लिया, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो मन आया और ये ऐसी ज़बरदस्ती किया है, ये केवल और केवल कॉरपोरेट के चक्कर में किया जा रहा है। यानी प्राइवेटाइजेशन की जो एक लहर चली है, जैसे पहले स्टेशन बेचो, फिर अगला नंबर आया इंडस्ट्रीज़ बेचो जो गवर्नमेंट की थी, अब खेत बेचे जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि आप सब्जी में बोलेंगे, जब आपके घर में लौकी आएगी कि अडानी कंपनी की सब्जी, लौकी पे लिखा रहेगा अडानी, कद्दू पे लिखा रहेगा अंबानी। अडानी और अंबानी देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं तो निजीकरण करके। प्रधानमंत्री जी तो अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं?
मेरे पास फोटो आई है, अच्छा मेरे पास फोटो आई है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। ये ऊपर अभी मैं दिखाता हूँ अच्छा आपको। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ कुछ हमारे किसान भाई भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में और ये जो बिल पास हुआ है क्या क्या मुश्किलात उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। आइए। हमारे साथ हमारे कुछ किसान भाई हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी विपदा, उनकी पीड़ा। क्योंकि ये मीडिया जो है, मैं सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो मीडिया है वो दूसरे मुद्दों पर अपनी टेबल बजा रही है, जो गैर ज़रूरी मुद्दे हैं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता है उसके लिए कोई बात नहीं करता। तो आप ज़रा पूछिए कि क्या उनकी परेशानियाँ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? तो उदयराज यादव साहब, ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले से लेके अब तक आपकी रोजी और खेती पे क्या असर पड़ा है? अरे खेती पे तो यही साढ़ वाड़ सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। साढ़ बहुत ज़्यादा है, रात भर सोने भी नहीं मिले। और यही मंडी बाजार कुछ तैयार करो तो कहीं बिकने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा अच्छा। उसका कोई रेट ही नहीं मिला। गेहूँ धान वो जो है 13-14 रुपए में हो गया, जहाँ 19-20 में रहा है। क्या है, बिजली का बिल है। यानी दिन ब दिन स्थिति किसानों की बिगड़ती जा रही है। हाँ, बिगड़ती जा रही है, बिजली की बिल बढ़ रही है, अच्छा। आए दिन बढ़ रहा है। जो आपसे वादे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया अरे जाता। कोई नहीं पूरा हुआ। कोई सब्सिडी मिल रही है आपको? सब्सिडी खाली गैस के भले मिला तो वो खाता पर आओ तो ऐसे ही मैसेज आया। खेती वेती की नहीं मिलती? लाइट की? खेती वेती लाइट की कौन सी सब्सिडी है? लाइट की तो जितना है उतना 1500 देना ही देना है महीने में। तो ग्रामीण इलाकों में जो खेती हो रही है उसमें लाइट की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। लाइट की कोई सब्सिडी नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो मंडी ख़त्म कराई जा रही है, तो ये देख ली कि मंडी का तो हाल पहले ही से बुरा है। और अगर ये ख़त्म हो गई तो ये सब बेरोज़गार होकर अपनी फसल लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। अरे पहले तो साढ़ वाड़ से कोई चीज़ तैयार करो, जो बचा तो उसका वही नहीं है, रेट ही नहीं मिल पाता कहीं। आज मंडी यानी बंद है, मतलब कहीं क्या है। आए शुरुआती खेती से लेकर और आखिरी तक इतनी ज्यादा मुश्किलात रहती हैं कि आप रात क्या, अब हम लोग रात दिन धान को ताकते हैं। अभी जब तैयार होगा तो बोलेंगे 10 रुपए में लेंगे। अब क्या है, कैसे फिर गुजारा आप लोगों का होता अरे है? होता है जैसे होता है, और क्या है, हो रहा किसी तरीके। अगर किसान जो है खेती छोड़ देगा तो भारत कोई बड़ी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करता है। ये हुकूमत को समझ जाना चाहिए कि हम किसान के बल पे पल रहे हैं, किसान हमको पाल रहे हैं। इसी के साथ हम एक किसान भाई हमारे और हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। जनाब, आपका क्या नाम है? संतलाल सर। ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसके ऊपर आपका, खेती के ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ा है? अरे सर बहुत झटका आया और कोई लाभ नहीं हुआ। जब से मुसीबत काटते चले आ रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, और खेती वोती में कोई फ़ायदा नहीं है सर। खाद वाद के लिए जो है 10 दिन पहले से दौड़ा लगाओ, लाइन लगाओ, लाठी डंडा ऊपर से चलते हैं सब। इतना ऐसे ही प्रदर्शन किसानों के लिए हो रहा, कोई मतलब उसका प्रभाव नहीं नहीं सर, नहीं कोई चीज़ नहीं। और काम भी जहाँ का हो, लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री अभी जी तो आपको अभी बता नरेगा में काम 50 दिन पिछले साल किया अच्छा, कि वो भी मजदूरी मिल जाए, वो भी नहीं मिली आज वो भी तक। मजदूरी आपको अभी भी नहीं मिली। जबकि नरेगा का पैसा ऑनलाइन आता है अकाउंट में। आप देख लिए 50 दिन सरकार यहाँ की तक है। भ्रष्टाचार पहुँच चुका है। और प्रधान जी के पास जाओ तो कहीं उनके फलाने मुंशी के पास जाओ, धमाके मुंशी के पास जाओ, और पैसा आ ही नहीं रहा खाता में कहीं दौड़ते कहीं। दौड़ते हाँ, आप हाँ सर, परेशान हो जाते 50 दिन पूरा काम करके साल भर हो चुके हैं। नवंबर में काम किया है। चंदाल साहब, ये बताइए, जब आपकी फसल तैयार हो गई और मंडी खत्म हो जाएगी तो आप फसल लेके कहाँ बेचने जाएंगे? सर अब सरकारें बताओ कहाँ जो है हम बेचेंगे। सरकार तो बोल रही है हमसे कोई मतलब नहीं। तो नहीं अब जो है मतलब तो बिजनेस, ठीक है, प्राइवेट बिजनेस वालों को दो। अब जैसे मर्जी होगा वैसे किसान करेगा। नहीं तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत किया। क्या किया? अभी जो ये लागू किया है 2000 जो 6000 सालाना खेती के लिए, ये भी आज तक नहीं मिला।
उससे 6,000 से कहाँ कम गुजारा हो भाई। हाँ 6,000 से क्या गुजारा होई। 100 भाई मार्केट में कोई चीज़ यानी इतनी खरीदने मेहनत करते हैं आप लोग, इतना अरे अब ज़्यादा। आप सोच लीजिए कि यही 6 महीना पहले मतलब महंगाई, हम लोगों को गेहूं का ज़्यादा रेट मिलना चाहिए कि कम, मतलब 2 साल पहले जो है 20 में बिका है और आज जो है 15 में बिका। ये अब खाद को, अरे 2 साल पहले अगर खाद महीने हमको डबल पड़ 1200 रही में है मिल रही तो आज 700 में मिले तब कोई दिक्कत नहीं है। अब खाद का रेट बराबर बढ़ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने जो बिल पास कराया है, जो पूरा प्राइवेटाइज करा रही है, ये है अमेरिकन मॉडल। ये अमेरिका से मॉडल ड्राइव किया गया है। और अमेरिका में जो है आपको हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में भारत से ज़्यादा इस समय जो है किसानों की आत्महत्या का दर जो है बढ़ चुका है। बहुत हैरानी की बात है यानी कि आप ये देखिए, इस देश की ये विडंबना है कि लाखों किसान खुदकुशी करता है, उसके लिए कोई बात नहीं होगी मीडिया में, और एक एक्टर खुदकुशी कर लेता है तो उसके लिए आप हज़ारों डिबेट्स कर देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं आप। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है देश की, आपको समझना होगा, किसानों के लिए आपको बात करनी होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? लॉकडाउन था, कोई एक पैसे काम नहीं है, बिल के लिए वसूली बराबर चालू है, कई चीज़ें हैं, कहाँ से दे किसान। गेहूं जो बताइए, हम लोग यही सोचते हैं कि गेहूं गल्ला बेच करके अब इसको ही, अब आज गेहूं भूसा से निकाल के आज बेचे के नंबर आओ तो 1300-1400 रुपये में खरीदा जा रहा है। क्या मतलब है? कैमरामैन थोड़ा फसल की भी तरफ दिखा दिए आप। फसल ये सब खेती पड़ी, नहर का कोई साधन नहीं है, बिजली बराबर आ नहीं रही है। क्या है, खेती इधर पड़ी तो हुई है। अच्छा। कोई खेती से मतलब नहीं है। अब मान लो जितना टिब्बेल से है साधन, वही लोगों से काम चलता है। यहाँ कोई नहर वहर का साधन तो है नहीं। तो आप भी कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से सर क्या मांग करी, सरकार कभी पूरे न कर पाई। सरकार हमेशा झूठ बोलती है, जो चीज़ को कहती है वो चीज़ कभी करती नहीं है। ये सरकार और पिछली सरकार में आपको क्या अंतर नज़र आता है? ये सरकार में हमको कोई लाभ नहीं हुआ आज तक, जब से ये सरकार बनी है योगी जी की। बल्कि पिछली सरकार रही उसमें कुछ फ़ायदा हो जाता रहा। लोगों को कॉलोनी भी मिली है, ऐसा नहीं है। पिछली सरकार में बहुत कुछ मिला है। अच्छा। तो हमारी जो पेंसिल भी मिलती रही उस भी को काट दिया ये सरकार। यानी गंभीर स्थिति है। हमारे भाई का कहना है कि खाट पे बैठ के वाट लगा देंगे सरकार की। मोदी जी से कुछ संदेश अपना पहुंचाना? अरे मोदी जी से हम संदेश पहुंचाते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अच्छा, यानी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करते नहीं। उनकी कहनी और कथनी में अंतर है। करते नहीं। वो सगल कहीं भी हो वहाँ पर जौन है खेत में न सो तो कुछ मिले ना। क्या मिलेगा? खैर ये योगी राज है, ये तो होता ही है। शिलान्यास कर देते हैं, वहाँ पे शिलान्यास रहता है और काम रिबन कट रहे हैं, बस टाइम खाली करता रहता है और बस बाकी काम होता नहीं है। सकल पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। तो अच्छे दिन यानी आए नहीं? अच्छे दिन अब इससे ज़्यादा का ही हैं। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि अब इससे ज़्यादा। अभी हमारे भाई ने बताया था कि इन्होंने लॉकडाउन में हफ्ते पर 5-5 दिन खाना नहीं खाया है। तो हाँ सर, उस समय आप पर क्या बीती थी? अरे सर, जो है आदमी जो है मर चुके हैं, जो हफ्ते भर खाना नहीं खाए, कहाँ से बाहर से भाग आ रहे हैं, और घर वाले जो है परेशान। लोग अभी हैं जो आए हैं बाहर से, मुंबई और तमाम। अरे सब शायद नरेगा में काम सर कर रहे हैं, वो जो MBA BA पढ़े हैं वो सब ऐसे ही मर रहे हैं। तो पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है? अरे पढ़ाई सर ख़त्म हो गई तो काम कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं आ रहा है सर। जो बता तो रहे 50 दिन काम पिछले महीने में नवंबर में किया, आज तक पैसा नहीं मिला। 500 रुपये दिहाड़ी है तो वही 200 मिलता है। 200 हो, काम लगा ना लगा नरेगा में। और हमारे यहाँ के प्रधान ऐसा है कि सब अपना देखता है। और क्या नाम है आपके प्रधान का? हमारे प्रधान का धनराज नाम है। अच्छा, धनराज मौर्य? नहीं, यादव। हाँ सर, 20 चक्कर में जा चुका कि मेरा पैसा दे दो। घर में तबीयत खराब माँ जी की, कि मेरा पैसा मेहनत का दे दीजिए, कहीं जाओ खाते पे आपका पैसा आ गया, खाते पे जाओ तो वहाँ जो है बैंक में जब पहुँचो तो कहीं तुम्हारे खाते में पैसा नहीं, इनके पास जाओ भेज दिया। तो बताओ कैसे तरीका है ये, लूट मार करते हैं।
चलिए अब क्या कहा जाए, बस यही भारत के खून में जो है भ्रष्टाचार न मिल चुका है, और जो नीतियाँ बन रही है वो भ्रष्टाचार को केवल बढ़ावा देने के लिए बन रही है। उम्मीद है कि सरकार इससे सबक ले और समझे, थोड़ा अकल से काम करे, क्योंकि अब सरकार तो अकलहीन हो चुकी है। ये बताइए कि किसान यूनियन जो होता है, किसान यूनियन ने आपको मदद नहीं करी? कोई यूनियन सर मदद नहीं किया आज तक। यानी सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसान यूनियन क्या पैसा लेने के लिए है बस? कुछ नहीं, आज तक किसान यूनियन को हमें पता ही नहीं कहा कि कब आए हमारे गाँव। कबो नहीं आया। अच्छा बताइए। यानी सड़कों पे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ पार्टियां भी प्रदर्शन करती हैं, लेकिन कुछ पहुंचता नहीं है आप लोगों को। और जो नए नए नियम आते हैं प्रधान लोगन के, वो यहाँ तक पता नहीं चलता कि किसको दिया किसको नहीं दिया। और सब यहाँ के प्रधान ऐसे हैं। सब बात ख़त्म करिए। इस बिल का अंदाज़ा यहाँ से लगा लिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी चीज़ के लिए आरएसएस विरोध कर रही है। इस बिल के लिए आरएसएस से जो जुड़ी किसान संगठन है उसने विरोध किया है, पर सरकार उसका भी नहीं मान रही है। आखिर कौन चला रहा सरकार, ये बड़ी बात है। यानी इस किसान घाट जो पे अब वाट लग कटाएगा, जाएगी। वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो है ना, ये मानते हैं। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और टेंशन फ्री रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।